जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पूरी मेहनत पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ में, क्योंकि वो वही स्टूडेंट कर रहा होगा जिसको 2026 में ही सिलेक्शन लेना है। जो सरकारी रोजगार के साथ में साइंस पढ़ रहा है, आप ये मान के चलिए वो साइंस जो है उसकी क्लास से जो है बाहर नहीं जाने वाली है। 100% जो है प्रश्न उत्तर जो है इसी जो है सीरीज में से आपके आएंगे। इसीलिए जो है सरकारी रोजगार आपका जो है 2018 से लेकर के 2025 तक जितना भी प्रीवियस ईयर हुआ है उन सभी को कंप्लीट करा रहा है, जिससे आपका 60% से लेकर के 80% एरिया जो है आपका यूं ही प्रीवियस ईयर से कंप्लीट हो जाएगा। और जिनको यकीन नहीं है वो लोग प्रीवियस ईयर उठा करके देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है जो 2022 में 21 में पूछे गए, 2025 में किस तरीके से अपडेट वर्जन जो है उनका पूछा जा रहा है। लेटेस्ट पिछली क्लासों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्लास को पूर्ण रूप से हर एक क्वेश्चन को समझाया गया है। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। क्लास की पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर एकदम मुफ्त में मिल जाएगी। प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी। जी हाँ, ग्रहों की गति के नियम की खोज जो है वो किसने की थी, तो वो किसने की थी, तो वो की थी केपलर ने। किसने की थी, केपलर ने की थी। और यह प्रश्न आप देख सकते हैं 21 में भी पूछा गया है और 2018 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा जो है वो प्रतिपादित किया गया था, तो वो प्रतिपादित किया गया था आइजक न्यूटन के द्वारा। जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजक न्यूटन के द्वारा जो है ये प्रतिपादित किया था। देखो प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा महत्व, अब यहीं पे देखिए यह प्रश्न जो है 2018 में ही 2 शिफ्ट में यही प्रश्न पूछा गया, अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया, तो आप देख सकते हैं। इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि प्रीवियस ईयर पहले कंप्लीट कीजिए। ऐसा देखो सिलेबस के अनुसार अगर आप चलोगे तो सिलेक्शन दूर नहीं है। अगर आप 4 जगह से पढ़ रहे हो तो आप यकीन मानिए आप सिलेक्शन के करीब भी नहीं है, सिलेक्शन आपका नहीं होगा, बिल्कुल बात पक्की है। अगर आप रेगुलर कहीं भी पढ़िए, एक जगह से पढ़िए और जो सिलेबस के अनुसार कंटेंट दे रहा है वहां से पढ़िए, 100% सिलेक्शन होगा। विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है, तो वो कौन सा, वो जो है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति जो है ये जो है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के द्वारा समझाया नहीं गया। तो सही जवाब ऑप्शन बी के साथ में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से डैश एक कमजोर बल है। इसमें से आपको बताना है कि इनमें से एक कमजोर बल कौन सा है, तो कमजोर बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल है, वो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये कमजोर बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में किन्हीं 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता है, तो वो निर्भर नहीं करता है उनके द्रव्यमानों के योग। जी हाँ, उनके द्रव्यमानों का योग जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो प्रभाव पड़ेगा गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा। कैसा होगा, 4 के गुणन में जो है वो कम होगा। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है, तो कश्मीरी हिरण जो है वो हंगुल को, बारासिंगा को, संघाई को या फिर चीतल को। तो जो हंगुल प्रजाति है उसे कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है। जी हाँ, हंगुल प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो कि वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है, तो वो कौन सा है, तो वो है उनके मध्य की दूरी जो होती है वो अनुपातिक होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2018 और 2022 दोनों में पूछा गया प्रश्न है, विद्युत धारा के मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। जी हाँ, विद्युत धारा के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है गैल्वेनोमीटर के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी द्वारा माफी चाहूंगा डैश द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है, तो वो किसके द्वारा बदला जाता है, तो वो बदला जाता है रेक्टिफायर के द्वारा जो है वो एसी को डीसी में बदला जाता है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्जन शब्द निम्नलिखित वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंधित है, तो अपवर्जन शब्द जो है वो पाउली से संबंधित है। जी हाँ, अपवर्जन शब्द जो है ये पाउली से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। CA3PO4 सूत्र वाले यौगिक में निहित परमाणुओं की संख्या निम्नलिखित है, तो कितनी परमाणु संख्या होगी, तो वो हो जाएगी 13। कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, औद्योगिक प्रक्रम द्वारा प्राप्त सोडियम
कार्बोनेट का नाम है। जी हाँ, औद्योगिक प्रक्रम द्वारा जो प्राप्त होती है उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाता है धोवन सोडा। क्या कहेंगे, वाशिंग सोडा या फिर धोवन सोडा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। माइटोमाइसिन नामक प्रतिजैविक निम्नलिखित रोगों में से विशेष प्रकार के उपचार के काम में आता है, तो वो कौन से उपचार के काम में आता है, वो आता है कैंसर, ऑप्शन ए सही है। माइटोमाइसिन, जी हाँ, माइटोमाइसिन जो होता है ये प्रतिजैविक निम्नलिखित रोगों में से कुछ विशेष प्रकारों के उपचार के काम में आता है, तो वो होता है कैंसर, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता, तो फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता जो होती है वो होती है +3। क्या होती है, तो वो होती है +3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। जी हाँ, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है तो वो होता है परमाणु। क्या है, तो वो हो जाएगा परमाणु, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या की संख्या है तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी नाभिक में प्रोटॉन। क्या हो जाएगा, नाभिक में प्रोटॉन, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो वो क्या प्रदर्शित करेगा, किसी तत्व के गुणों को कौन प्रदर्शित करता है, तो वो परमाणु क्रमांक जो है ये प्रदर्शित करता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो उस तत्व का परमाणु भार कितना होगा, तो वो परमाणु भार कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1 मोल मीथेन में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है। जी हाँ, वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी जो है ऑप्शन ए 6:022 गुणे 10 24। ये जो है 1 मोल मीथेन में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या हो जाएगी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है, तो वो किसकी संख्या समान होगी, तो वो होगी परमाणु की, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का जो है वो परित्याग करती है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है, तो कौन रखता है, तो वो रखता है अक्रिय गैसों से। कैसे, अक्रिय गैसों से, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसे 2 तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या समान हो तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे समभारिक। क्या कहेंगे, समभारिक। देखो, जहाँ पर जो 2 तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या अगर समान होती है तो वो जो है समभारिक कहलाते हैं, ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है, तो वो है जर्मेनियम। क्या है, तो वो है जर्मेनियम, ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किन तत्वों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं SR एवं BA के द्वारा। SR एवं BA के द्वारा जो है आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो वो कितना होता है, वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। कितना, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अक्रिय गैस परमाणुओं के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जी हाँ, अक्रिय गैस परमाणुओं के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने, अक्रिय गैस परमाणुओं के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से एक परमाणविक गैस है। जी हाँ, निम्न में से एक परमाणविक गैस कौन सी है, तो वो हो जाएगी हीलियम, जो परमाणविक गैस है, ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारी जल है तो भारी जल क्या है, तो वो हो जाएगा D2O। D2O जो होता है ये जो है एक भारी जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टील या आयरन वस्तुओं के ऊपर जिंक की पतली परत को क्या कहते हैं। उसको जब चढ़ाते हैं तो उस परत को चढ़ाने को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाएगा गैल्वेनाइजिंग। क्या कहा जाएगा, गैल्वेनाइजिंग, मतलब उसके ऊपर जो है पतली परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र ओजोन अणु को दर्शाता है? तो ओजोन अणु को कौन सा सूत्र दर्शाएगा? तो वो दर्शाएगा H2O2। कौन सा है? वो है H2O2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। C614 तथा 7N14 उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? ये हो जाएगा संभारिक का। किसका? तो ये हो जाएगा संभारिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 1.672 गुणे 10⁻⁻27 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो उनमें से कौन सी गैस निकलेगी? तो वो हो जाएगी हाइड्रोजन। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। परमाणु का न्यूक्लियस बना होता है, तो परमाणु का न्यूक्लियस जो बना होता है वो कैसा बना होगा? तो वो बना होगा प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से। किससे? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से बना होगा। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? जी हाँ, किसी तत्व के जो रासायनिक गुण है तो इनमें से कौन तय करेगा? तो वो तय करेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या तय करेगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है उसका रासायनिक गुण जो है वो तय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों, अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होगा? जी हाँ, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होगा? तो वो हो जाएगा अणुभार के बराबर। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? तो आयतन जो है वो घट जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आवर्त सारणी में मूल तत्व किस आधार क्रम में व्यवस्थित किए होते हैं? जी हाँ, आवर्त सारणी में मूल तत्व किस आधार क्रम में व्यवस्थित किए होते हैं? तो वो हो जाएगा परमाणु क्रमांक में। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? जी हाँ, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन माना जाता है? जी हाँ, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन माना जाता है? तो वो माना जाता है जॉन डाल्टन। कौन सा है? तो वो है जॉन डाल्टन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? जी हाँ, धातु की शुद्धता का जो निर्धारण है वो किसकी सहायता से किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत से। किससे? आर्किमिडीज के सिद्धांत से किया जाएगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? जी हाँ, सकारात्मक आवेश होता है तो वो होता है प्रोटॉन में। किस में? वो होता है प्रोटॉन में। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर दर्शाता है तो वो दर्शाता है प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान वाले परमाणु अणु आयन होते हैं तो वो होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कौन से होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। ऑप्शन सी जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक ऑक्सीजन परमाणु में जो है वो 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो द्रव्यमान संख्या या परमाणु की संख्या के जो है वो बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एन कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? जी हाँ, एन कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है वो होती है 32। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, सिलेबस के अनुसार अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो आप ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन जो है जरूर होगा। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में जो है वो 3 परमाणु होते हैं। O3 होता है ना। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? जी हाँ, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो सबसे कम है तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जी हाँ, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो वो हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या
कितनी है? जी हाँ, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो वो हो जाएगा 7। कितनी है? तो वो हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किससे पुलों लोहों की वस्तुओं और धातुओं से बनी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है? तो वो नुकसान पहुंचाता है जंग। क्या नुकसान पहुंचाएगा? तो वो जंग जो है वो नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो वो जो है चतुर्परमाणुक होता है। कैसा? चतुर्परमाणुक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो ऊर्ध्वपातन जो है इनमें से अमोनिया सल्फेट, जी नहीं। अमोनियम सल्फाइड, बिल्कुल नहीं। अमोनियम क्लोरेट, नहीं। अमोनियम क्लोराइड, यही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही है। अमोनियम क्लोराइड जो है ये ऊर्ध्वपातन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो कौन सी गैस नहीं होती है? तो वो होती है रेडॉन। रेडॉन जो है ये गैस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जी हाँ, ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया जो है वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो वो तरंगे होती अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा पर कैसा रहेगा? तो वो चंद्रमा पर अधिक हो जाएगा। जी हाँ, चंद्रमा पर कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गति का मात्रक क्या है? तो गति का मात्रक क्या है? तो वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला नियम क्या बताता है? तो वो बताता है जड़त्व का नियम। न्यूटन का पहला नियम जो है वो जड़त्व का नियम बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है सीधा और बराबर बनता है। ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम जो है वो विद्युत धारा से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को जो है वो डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति जो है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से कहाँ जाती हैं? तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है जाती हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ट्रांसफार्मर है वो प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पानी का पीएच जो होता है वो होता है 7। कितना हो जाएगा? 7। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। पानी का पीएच जो है वो 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में कौन कौन कण होते हैं? तो परमाणु में जो है देखो इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा। तो सही जवाब ऑप्शन डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? तो किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉनों की संख्या दर्शाती है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो लावाइजियर ने दिया था। ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, गैस का नियम किसने दिया है? जी हाँ, गैस का नियम किसने दिया है? तो वो दिया है बायल ने। किसने? बायल ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लिटमस पेपर का उपयोग किसमें होता है? तो लिटमस पेपर का जो उपयोग होता है वो होता है अम्ल क्षार की पहचान में। किसमें? अम्ल क्षार की पहचान में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, HCl कौन सा अम्ल है? तो HCl जो है वो अम्ल कौन सा है? तो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो है HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, परमाणु बम में, जी हाँ, परमाणु बम में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो परमाणु बम में जो है वो होता है विखंडन। ऑप्शन बी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हीलियम का प्रतीक क्या है? तो हीलियम का प्रतीक क्या है? तो वो हो जाएगा He। हीलियम को जो है He से जो है प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी में मुख्य गैस कौन सी होती है? जी हाँ, एलपीजी में मुख्य गैस जो है वो कौन सी होती है? तो वो हो जाएगा प्रोपेन। कौन सी? वो हो जाएगी प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पाचन तंत्र की जो शुरुआत होती है वो मुख से होती है। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या जो होती है वो हो जाएगी 206। कितनी? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी ग्रंथि जीवन रक्षक ग्रंथ कहलाती है? जी हाँ, कौन सी ग्रंथि जीवन रक्षक ग्रंथ कहलाती है? तो वो हो जाएगी अधिवृक्क। कौन सी है? तो वो है अधिवृक्क। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? जी हाँ, लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो वो होती है 120 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में कौन सहायता करता है? तो रक्त का थक्का जमने में जो है वो प्लेटलेट्स सहायता करता है। अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो पौधों में भोजन का जो संचय होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है? तो वो है रसग्राही। कौन सी है? तो वो है रसग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है? तो वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? तो वो बदलता रहता है अमीबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है? तो वो होती है प्लेनेरिया। कौन सी है? तो वो है प्लेनेरिया। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? जी हाँ, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए जो है वो आयोडीन जो है वो आवश्यक होती है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी विलयन का एक उदाहरण है? तो वो कौन सा है? वो है तेल और का मिश्रण। तेल और पानी का मिश्रण जो है ये विषमांगी विलयन का जो है एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? कौन सी लंबी कोशिका है? तो वो हो जाएगी तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता है? तो वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग किया जाता है चुंबकीय दिशा सूचक। क्या है? चुंबकीय दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है? तो वो कितना प्रतिशत? वो मात्र जो है 1% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है? तो वो जो है कहलाता है विगलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का एसआई मात्रक है? तो एसआई मात्रक किसका है? तो वो हो जाएगा जूल का। किसका? जूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है? तो वो नियंत्रित करता है रक्तचाप। ऑप्शन डी जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन सी ग्रंथि एड्रेनाइल स्रावित करती है? तो वो कौन सी है? तो वो हो जाएगी अधिवृक्क ग्रंथि। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक अल्कोहल के रूप में वर्गीकृत है? तो वो है प्रोपेनॉल। कौन सा है? तो वो है प्रोपेनॉल। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है? तो वो हो जाएगा एक कोशिकीय जीव। ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन कीजिए। तो वो है प्रजनन। क्या है? तो वो है प्रजनन। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस विलयन की पहचान उसकी गंध से की जाती है? तो वो की जाती है जल में डेटॉल। क्या है? तो जो है जल में डेटॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? जी हाँ, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो वो हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ओम मीटर। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जी हाँ, लाल सागर का लाल रंग जो है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वो होता है शैवाल की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए हैं? तो एडवर्ड जेनर का संबंध जो है वो चेचक नामक रोग से है। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति किस श्रेणी का उदाहरण है? जी हाँ, अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति की श्रेणी का उदाहरण है। तो वो उदाहरण है स्थानिक प्रजाति का। किसका? स्थानिक प्रजाति का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही है। आप देख सकते हैं, मतलब ये ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं जो कई कई बार रिपीट हुए हैं। जी हाँ, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं ज्वार भाटा से प्रभावित तटों में जो है वो मैंग्रोव वन जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल है? जी हाँ, बायोडाइवर्सिटी जो है हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन से हैं? तो वो हो जाएगा पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। कौन सा? पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, वन्य जैव विविधता IBF जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? तो वो जो है हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विश्व की सबसे बड़ी शैल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? जी हाँ, विश्व की सबसे बड़ी शैल भित्ति प्रणाली है, कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ है। किस समुद्र में स्थित है? तो वो स्थित है जो है केरल सागर में। कौन सा है? वो है केरल सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी। जी हाँ, बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित करती है? तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो पृथ्वी पर जीवन की विविधता को जो है वो संदर्भित करती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो वो है मैंग्रोव आम प्रदान करते हैं। ये कथन असत्य है, बल्कि मैंग्रोव जैव विविधता को बनाए रखते हैं। बिल्कुल सही है। मैंग्रोव बाढ़ को रोकते हैं। बिल्कुल सही है। शहरीकरण के कारण मैंग्रोव वन नष्ट हो रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो इसका जो है इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है। आप देख सकते हैं यह प्रश्न जो है NTPC में पूछा गया है। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं आप NTPC में जो है 22 में जो है सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में जो है ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लाइसोसोम को। किसको कहा जाएगा? तो वो कहा जाएगा लाइसोसोम को। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, रॉबर्ट हुक। जी हाँ, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? तो रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज जो है वो कार्क का निरीक्षण करते हुए की गई थी। जी हाँ, कार्क का निरीक्षण करते हुए की गई थी। और ये प्रश्न जो है आप 2 बार देख सकते हैं NTPC में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जेली जैसा जो पदार्थ होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है कोशिका द्रव्य कहा जाता है। और यही जो कोशिका द्रव्य होता है ये जो है जो बेकार पदार्थ होते हैं उनको जो है अंदर नहीं आने देते हैं। जो महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं, अच्छे पदार्थ होते हैं, उन्हीं को जो है अंदर आने के लिए एंट्री देती है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहेंगे उस प्रक्रिया को? उस प्रक्रिया को कहेंगे प्लाज्मोलिसिस। क्या कहेंगे? प्लाज्मोलिसिस ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को बाह्य आवरण से अलग करता है? जी हाँ, कोशिका के बाह्य आवरण से अलग करता है। तो वो अलग करता है प्लाज्मा झिल्ली। क्या? वो प्लाज्मा झिल्ली जो है वो अलग करेगी। ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पादप कोशिकाओं की भित्तियां जो हैं वो बनी होती हैं। तो पादप कोशिकाओं की भित्ति से बनी होती हैं तो वो बनी होती हैं सेलुलोज से। किससे? सेलुलोज से बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? जी हाँ, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग जो है वो कौन करता है? तो वो करता है हरित लवक। कौन करता है? तो वो करता है हरित लवक। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? जी हाँ, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व जो है वो उपस्थित होता है? तो वो उपस्थित होता है मैग्नीशियम। ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो वो क्या पाया जाता है? वो पाया जाता है लवक। ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। पादप कोशिकाओं में लवक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है? तो वो जिम्मेदार होता है एंथोसाइनिन। जी हाँ, कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के लिए जिम्मेदार होता है? तो वो जिम्मेदार होता है एंथोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या फिर लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वो होता है एंथोसाइनिन। किसकी? एंथोसाइनिन। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो वो है क्लोरोप्लास्ट। कौन सा है? तो वो है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो वो होता है ठोस। जिसके अणुओं के बीच अधिकतम जो है बल जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस के कणों को संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो ये जो है व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो वो अवस्थाएं कितनी हैं? तो वो हैं 3। माफ़ी चाहूँगा, वो कितनी है? वो है 5। टोटल कितनी है? 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डैश में विसरण अत्यधिक तीव्र होता है? तो जो गैसें होती हैं उनमें विसरण जो है वो अत्यधिक तीव्र होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो जल का जल वाष्प में परिवर्तन यह उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ऐसे ऐसे प्रश्न कितनी बार पूछे जा रहे हैं, कुछ तो मैंने लिखे नहीं कि इस सन में ये पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो वो कौन सा विकल्प है? तो वो है दूध का दही में परिवर्तन होना जो है ये रासायनिक विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो वो कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो वो है बर्फ का पिघलना। ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसको जो है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात होता है, तो वो होगा 5:2। कितना? 5:2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के डैश द्रव्यमान अनुपात उपस्थित होते हैं, तो वो उपस्थित होगा 1:8। कितना? हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है? तो डाल्टन का सिद्धांत जो है वो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। ऑप्शन बी जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ओजोन में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं? तो ओजोन में ऑक्सीजन के जो है वो 3 परमाणु होते हैं। अभी जो है इसी क्लास में मैंने ये प्रश्न आपको कराया था, लेकिन वो दूसरे तरीके से पूछा गया था। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो वो कितने होंगे? 2 परमाणु होते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के अणु में डैश होता है? तो ऑक्सीजन के अणु में जो है एक दोहरा संयोजक जो है सहसंयोजक जो है बंद होता है। ऑप्शन डी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? तो कौन सी एक अधातु है? तो वो है नाइट्रोजन। कौन सी है? तो वो है नाइट्रोजन। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स गैस साथ संग्रहित किए जाते हैं? तो वो जो है संग्रहित किए जाते हैं नाइट्रोजन के साथ में। किसके? नाइट्रोजन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा अनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो वो किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड का। किसका? नाइट्रस ऑक्साइड का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य गैस किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से हास्य गैस जो है वो N2O को जो है हास्य गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो हो जाएगा NH4 2SO4। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अधातुओं का व्यापक उपयोग डैश में होता है? तो अधातुओं का व्यापक उपयोग डैश में होता है, तो वो होता है खाद में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दबाव को डैश से मापा जाता है? तो दबाव को बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान डैश होता है? ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान डैश होता है, तो वो हो जाता है परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 0 डिग्री जो सेंटीग्रेड होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। जी हाँ, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो रिक्वेस्ट है यार कि इतनी मेहनत लगती है तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो वो होता है 277। जी हाँ, 277 केल्विन पर जो है जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माफ़ी चाहूँगा 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पर पैमाने पर जो है परिवर्तित करें तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 645 केल्विन। कितना हो जाएगा, 645 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो क्लोरोफिल में जो है वो मैग्नीशियम पाया जाता है। जी हाँ, क्लोरोफिल में जो है वो मैग्नीशियम पाया जाता है। एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये देख लीजिए कितनी बार पूछा गया प्रश्न है। ग्रुप डी में तो 2 बार पूछा जा चुका है, तो 18 में 2 बार, 21 में एनटीपीसी में पूछा गया है। तो देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, आप लोग रिवीजन बस करते रहिए। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है, तो वो करता है विस्थापन। कौन करेगा, तो वो करेगा विस्थापन। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा, तो वस्तु का विस्थापन जो है वो हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा, शून्य। तो मनुष्य का जब रक्त का थक्का जमता है तो उसमें कौन सा आयन मुख्य होता है, तो वो होता है Ca2+। कौन सा है, Ca2+। ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रकाश की गति सबसे पहले किसने मापी थी। जी हाँ, प्रकाश की गति जो है वो सबसे पहले किसने मापी थी ये आपको बताना है। तो वो किसने वो मापी थी, रोमर ने। किसने, रोमर ने मापी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ये बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1.6 गुणे 10 की पावर जो है -19 सेल्सियस। कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि जो है आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की कठोरता किसके कारण होती है, तो पानी की कठोरता जो है Mg2+ की वजह से और Ca2+ की वजह से जो है होती है। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। जी हाँ, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो वो होगा राइबोसोम में। जी हाँ, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो वो होता है राइबोसोम में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन सी गैस है। जी हाँ, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन सी गैस हो जाएगी, तो वो कौन सी गैस है, तो वो है SO2। कौन सी है, तो वो है SO2। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस दर्पण से हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब मिलता है। जी हाँ, वह कौन सा दर्पण है जहां से हमें छोटा और सीधा प्रतिबिंब मिलता है, तो वो हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। जी हाँ, उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है और डब्ल्यूबीसी का जो है वो 4 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। जी हाँ, ध्वनि जो है वो किस प्रकार की तरंग है, तो वो हो जाएगी अनुदैर्ध्य तरंग। जी हाँ, ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप कोई भी एनटीपीसी है, आरपीएफ है, टेक्नीशियन ग्रुप डी, एएलपी की तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, तो सरकारी रोजगार आपके लिए बेस्ट जो है ऑप्शन है साथी। जी हाँ, बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। यहीं से आपकी साइंस और करंट अफेयर आने वाली। जी हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सॉफ्ट ड्रिंक में जो है वो कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। बस ये है, आप रेगुलर बेस पे रिवीजन दीजिए। आप रेगुलर आप हमको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए ना, आप यकीन मानिए साइंस में 25/24 नहीं होगा, 25/25 ही रहेगा। ये भी दावा मेरा है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया, देखो वर्तमान में देखो जीरो से हीरो बनाना, ये नहीं। देखो आप जब तक नॉर्मल प्रश्न नहीं समझेंगे आप जो है आई प्रश्न नहीं समझ पाएंगे। अभी मेरी 4-5 दिन पहले की क्लास पढ़ी हुई आप देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि जीरो से हीरो कैसे बनते हैं, किस तरीके से नॉर्मल प्रश्न से इस बार 2025 के एग्जाम में जो है कितना हाई प्रश्न बना दिया गया है। आप क्लास को देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि सरकारी रोजगार के साथ जुड़ना अच्छी बात है कि नहीं है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो दिया है जूल ने। किसने दिया था, तो वो दिया था जूल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख में कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है, तो मानव आंख में कौन सा भाग है, तो वो है आइरिस। मानव आंख में जो आइरिस भाग होता है वो जो होता है वो जो है प्रकाश को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग होता है, तो जो वनस्पतिक तेल होते हैं उनके हाइड्रोजनीकरण में जो उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है वो होता है निकिल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व जनित त्वरण का औसत मान होता है, तो पृथ्वी के गुरुत्व जनित त्वरण का जो औसत मान है वो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है, ये तो लगभग में सबको ही पता होगा, तो वो हो जाता है दांत का इनेमल। क्या हो जाता है? दांत का इनेमल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व का गलनांक सबसे अधिक है? तो वो किस तत्व का गलनांक सबसे अधिक है? तो वो हो जाएगा टंगस्टन। क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा टंगस्टन, जिसका गलनांक जो है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं किस प्रक्रिया में ऊष्मा अंदर ली जाती है? जी हाँ, किस प्रक्रिया में ऊष्मा अंदर ली जाती है? तो वो होता है गलन। क्या होता है? तो वो होता है गलन। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला आयन है, तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला आयन जो है वो है Ca2+। क्या है? Ca2+। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कौन सा गैस का उपयोग बलून में किया जाता है? तो बलून में जो है हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, वो हल्की होती है, जिससे जो है बलून उड़ते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए। जी हाँ, डीएनए और आरएनए में कौन सा चीनी पाई जाती है? जी हाँ, डीएनए और आरएनए में कौन सी चीनी पाई जाती है? तो उसमें होती है राइबोज। कौन सी होती है? तो वो होती है राइबोज। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा की एसआई इकाई है, तो ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो वो हो जाएगा जूल। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। आप सोचे एकदम से हीरो बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। पहले नॉर्मल क्वेश्चन, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड। समझ रहे? स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर पहले हार्ड पढ़ लिए ना फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको नॉर्मल प्रश्न भी जल्दी नहीं समझ आने वाले हैं। फीका चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वही क्या सूत्र हो जाएगा? CaOH2 जो है ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मनुष्य में इंसुलिन कौन बनाता है? तो मनुष्य में जो इंसुलिन है वो अग्नाशय बनाता है। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तीव्रता है वो उसके आयाम पर निर्भर करेगी। किस पर? आयाम पर जो है ये निर्भर करती है ध्वनि की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं किस ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः CO2 का है? तो वो कौन सा ग्रह है जहां पर जो है वो CO2 ही पाई जाती है? तो वो ग्रह हो जाएगा आपका शुक्र। शुक्र ग्रह पर जो है वो मुख्यतः CO2 ही पाई जाती है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल किसका मिश्रण है? जी हाँ, पेट्रोल जो है वो किसका मिश्रण है? तो वो हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का। किसका हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं रेटिना में कौन सी कोशिकाएं रंग पहचानती हैं? जी हाँ, रेटिना में कौन सी कोशिकाएं रंग पहचानती हैं? तो वो हो जाएगा कौन? कौन सी? वो हो जाएगा कौन। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है? जी हाँ, परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है प्रोटॉन। कौन सा है? तो वो है प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की जो तीव्रता है वो सिस्मोग्राफ पर मापी जाती है। जी हाँ, सिस्मोग्राफ पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध को जमाने में कौन सा एंजाइम उपयोग होता है? तो दूध को जमाने के लिए रेनिन नामक एंजाइम का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, रेनिन नामक एंजाइम जो है वो दूध को जमाने में उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी कठोरता किससे होती है? तो स्थायी जो कठोरता होती है वो होती है MgSO4 से। किससे? MgSO4 से स्थायी कठोरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं किस धातु को क्विक सिल्वर कहते हैं? किस धातु को क्विक सिल्वर कहते हैं? तो वो कहते हैं तांबा को। किसको कहेंगे? तो वो कहेंगे तांबा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं विद्युत धारा किस कारण प्रवाहित होती है? तो विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। क्या होता है? तो वो होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं किस गैस से सब्जियां जल्दी पक जाती हैं? तो किस गैस से सब्जियां जल्दी पक जाती हैं? तो वो हो जाएगी H2। कौन सी है? तो वो है H2, जिससे सब्जियां जल्दी पक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है। तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। कितना? 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो है वो अल्ट्रासोनिक जो है तरंगों की आवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक प्रोटीन जो है वो मांसपेशियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन साल्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कॉमन साल्ट का वैज्ञानिक नाम है NaCl। क्या है? NaCl जो है ये कॉमन साल्ट का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रकाश का अपवर्तन किससे होता है? तो प्रकाश का जो अपवर्तन है वो माध्यम बदलने से होता है। जी हाँ, प्रकाश का अपवर्तन जो है वो माध्यम बदलने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर्य में मुख्यतः कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो जो मनुष्य का वीर्य होता है उसमें फ्रुक्टोज नामक शर्करा जो है ये पाई जाती है, फ्रुक्टोज नामक शर्करा। तो अभी तक भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देंगे और वीडियो को लाइक और अन्य दोस्तों के साथ में, परिवार वालों के साथ में आप शेयर जरूर कर देंगे। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज जो है वह बेक्युरल ने की थी। किसने? रेडियोधर्मिता की खोज बेक्युरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का जो तरल भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है। जी हाँ, रक्त का तरल भाग जो है वो प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा रूप कठोरतम है? तो कार्बन का कौन सा रूप कठोरतम है? तो वो हो जाएगा हीरा। कौन सा? तो वो हो जाएगा हीरा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोबाइल फोन संचार किस तरंग का उपयोग करता है? तो मोबाइल फोन संचार जो होता है वो रेडियो तरंग पर कार्य करता है। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मापता है। तो प्रकाश वर्ष क्या मापेगा? तो प्रकाश वर्ष मापता है दूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का आकार कैसा होता है? जी हाँ, डीएनए का आकार कैसा होता है? तो डीएनए का आकार जो है वो दोहरी कुंडली नुमा होता है। कैसा होता है? वो दोहरी कुंडली नुमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो द्रव्यमान जो है वो जो है रासायनिक अभिक्रिया में और भौतिक परिवर्तन दोनों में जो है वो संरक्षित रहता है। तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा विटामिन रक्त जमने में मदद करता है? तो वो कौन सा विटामिन है जो रक्त जमने में मदद करता है? वो होता है विटामिन के। विटामिन के जो है वो जो है मदद करता है। लाफिंग गैस किसको कहते हैं? तो लाफिंग गैस N2O को कहते हैं। किसको? N2O को लाफिंग गैस जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम जो है किस पर लागू होता है? ओम का नियम जो है वो किस पर लागू होता है? तो वो होता है विद्युत धारा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? जी हाँ, एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो वो हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मानव शरीर में आयरन मुख्यतः किसके निर्माण में उपयोग होता है? तो आयरन जो होता है उसका उपयोग मुख्यतः किसके निर्माण में होता है? तो वो हो जाएगा आरबीसी। जी हाँ, आरबीसी के निर्माण में आयरन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस होती है तो वो हो जाएगी नाइट्रोजन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जीवाश्म ईंधन किससे बनते हैं? तो जीवाश्म ईंधन जो बनते हैं वो बनते हैं जीवाश्मों के विघटन से। किससे? जीवाश्मों के विघटन से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैथोड किरणों की खोज किसने की? तो कैथोड किरणों की खोज जो है वो क्रुक्स ने की थी। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करेगा? तो वो हो जाएगा आइरिश। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तांबा किसका उत्तम चालक है? तो तांबा जो है वो ऊष्मा का और विद्युत का दोनों का बहुत अच्छा चालक होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जीवाणु किससे मरते हैं? तो जीवाणु जो होता है उनको अगर उबाल दिया जाए तो वो मर जाएंगे। मान लिया पानी में अगर जीवाणु है तो पानी को उबाल दिया जाएगा तो सारे जीवाणु जो है वो खत्म हो जाते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीकी जो है वो किससे संबंधित है? जी हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी जो तकनीकी है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है आईवीएफ से। आईवीएफ से टेस्ट ट्यूब बेबी जो है तकनीकी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन में सबसे महत्वपूर्ण अम्ल कौन सा है? तो पाचन में सबसे महत्वपूर्ण अम्ल जो है वो हो जाएगा HCl। कौन सा हो जाएगा? HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सौर ऊर्जा कौन से, जी हाँ, सौर ऊर्जा कौन से रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? तो सौर ऊर्जा जो होती है वो प्रकाश के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? तो परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो होता है खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराजू का आविष्कार किसने किया? तो तराजू का आविष्कार जो है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही हो गया था। जी हाँ, तराजू का आविष्कार मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही हो गया था।
दही बनने में कौन सा जीवाणु जो है उपयोगी होता है? जी हाँ, दही जो जमता है उसमें कौन सा जो है जीवाणु उपयोगी होता है? वो हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। कौन सा होता है? तो वो होता है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा, इस बार में लोगों का सिलेक्शन जानते हो क्यों नहीं हुआ? जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, उन लोगों ने मेहनत नहीं की थी। मेहनत मतलब ये होता है कि पढ़ाई तो कर ली, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, यहाँ भी पढ़ लो, वहाँ भी पढ़ लो, हर किसी से पढ़ लो, हर चीज़ पढ़ लो, हर बुक पढ़ लो, लेकिन रिवीजन मत करना। अगर रिवीजन कर लोगे तो उससे सिलेक्शन हो जाएगा। अब जब सिलेक्शन हो जाएगा तो बेरोजगार आप नहीं रहेंगे, तो कैसे चलेगा बताइए? इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर सिलेक्शन लेना है तो रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जितना बेहतरीन रिवीजन होगा सिलेक्शन का चांस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन इसी बार 2026 की वैकेंसी में आ जाए तो आइए सरकारी रोजगार के साथ में सिलेबस के अनुसार कंटेंट दे रहा हूं, आप बस उसका रेगुलर बेस पे रिवीजन कर लीजिए, टेलीग्राम से पीडीएफ ले लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। हम देखते हैं कि सिलेक्शन कैसे रुकेगा आपका। यार आप एक बार जो है रिवीजन करो तो कम से कम हमारे साथ मिलके। अगर सिलेक्शन लेना है तो जुड़े रहिए, सीधी सी बात है, बाकी और बकवास नहीं करनी है। गैस सिलेंडर में कौन सी गैस मिलाई जाती है? गंध के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो वो होती है मिथाइल मरकैप्टॉन। कौन सी है? मिथाइल मरकैप्टॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है? तो रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जल का क्वथनांक। जी हाँ, जल का क्वथनांक कितना होता है? तो वो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किस गैस से सबसे अधिक जो है बना होता, मतलब सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? तो वो होती है हाइड्रोजन। कौन सी होती है? वो हो जाएगी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज जो है वो वाटसन और क्रिक ने की थी। किसने? वाटसन और क्रिक ने की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? तो वो है एनामेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो वो होता है एक। इसकी मैंने, देखो आप टेलीग्राम पर जब जुड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मैंने ये सब डाल रखे हैं कि ये सब आप अगर वहाँ से भी पढ़ लेंगे तो आपका जो है बेनिफिट आपको करेगा। इंसान के शरीर का कौन सा अंग पुनर्जीवित नहीं होता? तो वो होता है मस्तिष्क की कोशिकाएं जो हैं वो पुनर्जीवित नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चश्मे का नंबर किस पावर से मापा जाता है? तो वो मापा जाता है डायोप्टर से। जी हाँ, चश्मे का जो नंबर होता है वो डायोप्टर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का 71% भाग कैसा है? तो वो जो है पूरा जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको जो है ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है पृथ्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली गिरने पर सबसे पहले क्या दिखाई देता है? तो बिजली गिरने पर सबसे पहले जो है वो उसकी चमक आती है और उसकी ध्वनि जो गड़गड़ाहट होती है वो उसके बाद में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कागज किससे बनता है? तो कागज जो होता है वो किससे बनता है? तो वो जो है वो लकड़ी से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन सा यंत्र वायु की नमी मापता है? तो वो कौन सा यंत्र है? तो वो हो जाएगा हाइग्रोमीटर। कौन सा है? तो वो है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रक्तचाप को मापते समय ऊपरी मान क्या दर्शाता है? तो रक्तचाप को मापते समय ऊपरी मान जो होता है वो हृदय को सिकुड़ना जो है वो दर्शाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी किरणें हड्डियों की फोटो लेती हैं? तो हड्डियों की फोटो कौन सी किरणें लेती हैं? वो लेती हैं एक्सरे। कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं एक्सरे किरणें जो होती हैं वो हड्डियों का जो है फोटो लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बल बराबर जो है द्रव्यमान गुणे त्वरण किसका नियम है? जी हाँ, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण जो है ये किसका नियम है? तो ये हो जाएगा द्वितीय नियम। जी हाँ, कौन सा? न्यूटन का द्वितीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, भोजन में ऊर्जा किससे मिलती है? तो भोजन में जो ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कितने होते हैं? तो वो हो जाएगा 4 कक्ष जो है वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो वो हो जाएगी CO2। कौन सी है? तो वो हो जाएगी CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? जी हाँ, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो वो धातु हो जाएगी मरकरी, जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है और इसी को पारा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया। तो गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया जो होती है वो संघनन कहलाती। ध्यान रखिएगा, गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं,
मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मधुमक्खी के डंक में जो होता है वो होता है फार्मिक अम्ल। ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थायराइड ग्रंथ किसके उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो थायराइड ग्रंथ जो होती है वो किसके उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? वो है थायरॉक्सिन। क्या है? तो वो हो जाएगा थायरॉक्सिन। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी है? तो हवा में CO2 की मात्रा जो होती है वो होती है 0.03%। 0.03% जो है वो हवा में CO2 की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो होता है CPU। कौन होता है? तो वो होता है CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो बिजली के बल्ब का आविष्कार जो है वो एडिसन ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जी हाँ, पेनिसिलिन की खोज जो है ये किसने की थी? तो वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगर अभी तक आप लोगों ने 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला नहीं ली है तो आप ले सकते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ दावा कर सकता हूँ कि ये PDF आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि जो कमेंट आए हैं इस PDF को लेने के बाद में तो वो बहुत पॉजिटिव कमेंट है। तो इसके लिए मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये PDF आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कम समय में बेहतर आपकी तैयारी करवा देगी। किसी पिंड की गति में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? जी हाँ, किसी पिंड की गति में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? तो वो हो जाएगा बल के समानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया है? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो दिया है तो वो दिया है ह्यूज जेन्स ने। किसने? ह्यूज जेन्स ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का आवेश किसमें होता है? तो वो किसमें होगा? वो होगा कक्षा में। किसमें? कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या घटता है? जी हाँ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या घटता है? तो वो जो होता है वोल्टेज घट जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किसी पदार्थ का ऊष्मीय प्रसार किस पर निर्भर करता है? तो ऊष्मीय पदार्थ जो है प्रसार जो है वो किस पर निर्भर करेगा? तो वो निर्भर करेगा तापमान पर। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। MRI तकनीकी किस पर आधारित है? तो MRI तकनीकी जो है वो नाभिकीय अनुनाद पर आधारित है। ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस लेंस में वस्तु का आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो वो बनता है अवतल लेंस में। किसमें? अवतल लेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। धारा वहन करने वाली तार के चारों ओर क्या बनता है? तो वो क्या बनता है? वो बनता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या बनता है? तो वो बनता है चुंबकीय क्षेत्र। भूचुंबकीय क्षेत्र मुख्य रूप से किसके कारण बनता है? तो जो भूचुंबकीय क्षेत्र मुख्य रूप से जो होता है वो बाह्य कोर के जो है पास में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस धातु की ऊष्मा चालकता सर्वाधिक है? किस धातु की ऊष्मा चालकता सर्वाधिक है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है चांदी। तो अभी तक पूरे जो है कुल 100 प्रश्न हो गए। इसमें से कितने प्रश्न आपके सही रहे हैं? और अगर आपके जो है तकरीबन जो है 75 प्लस प्रश्न सही हो गए हैं तो आप ये यकीन मानिए, ईमानदारी से बताइएगा, ये यकीन मानिए आपका सिलेक्शन फिक्स है। जी हाँ, पक्की बात, क्योंकि प्रश्न इन्हीं से बन रहे हैं। आप पिछली हमारी क्लास देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न जो है इन्हीं प्रश्नों में से बनाए जा रहे हैं। कौन सी किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से नहीं मुड़ती हैं? तो वो नहीं मुड़ती हैं तो वो होती हैं गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओम का नियम किससे संबंध बताता है? तो ओम का नियम जो है वो वोल्टेज और करंट का सिद्धांत बताता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस दर्पण में कार के ड्राइवर पीछे का चौड़ा दृश्य देखता है? तो वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा उत्तल। ऑप्शन बी जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो ध्वनि का वेग जो होता है वो अधिकतम कहाँ? ठोस में होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या जो है वो आइंस्टीन ने की थी। ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चुंबक का कौन सा ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करता है? जी हाँ, चुंबक का कौन सा ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करता है? तो वो हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो होता है वो होता है यकृत। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन जो है वो है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मानव शरीर में पाचन कहाँ शुरू होता है? तो मानव शरीर में पाचन जो होता है वो मुंह से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? जी हाँ, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो इंसुलिन का निर्माण जो है वो अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना किसने बताई थी? तो वो किसने? वो वाटसन और क्रिक ने बताई थी। डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो वाटसन और क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की बैलेंसिंग के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो मानव शरीर की बैलेंसिंग के लिए जो है वो कान जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पौधों में भोजन का निर्माण किसमें होता है? तो पौधों में भोजन का निर्माण जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो होता है वो होता है अस्थिमज्जा में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई जो है वो है कोशिका। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। जी हाँ, मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पौधों में पानी के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जो है होता है? तो वो कौन सा ऊतक होता है? तो वो होता है जाइलम। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। जी हाँ, पौधों में पानी के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक होता है? तो वो होता है जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग है? तो मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र जो है वो कौन सा भाग है? तो वो है सेरिब्रम। कौन सा है? वो है सेरिब्रम। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन किसके कारण होती है? तो हृदय की धड़कन जो है वो साइनो एट्रियल नोड के कारण होती है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो है वो है दंतवल्क। कौन सा है? तो वो है दंतवल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विटामिन के किसके लिए आवश्यक है? तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमने के लिए सहायक होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोशिका विभाजन का वह प्रकार जिसमें शरीर की वृद्धि होती है तो वो कहलाता है माइटोसिस। कौन सा है? तो वो है माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? तो किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? तो वो हो जाएगा प्लीहा। कौन सा है? तो वो है प्लीहा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में कौन सा विभाजन होता है? तो बैक्टीरिया में जो है वो द्विखंडी विभाजन होता है। ऑप्शन ए सही है। जी हाँ, बैक्टीरिया में कौन सा विभाजन होता है? तो वो होता है द्विखंडी विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण किससे होता है? तो मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण जो है वो भी क्रोमोसोम से ही होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी? वयस्क में शरीर की हड्डियों की संख्या कितनी होगी? तो वो हो जाएगा 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग शरीर का फिल्टर है? तो वो कौन सा अंग है? तो वो हो जाएगा गुर्दा। कौन सा है? तो वो है गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैस विनिमय कहाँ होता है? जी हाँ, पौधों में गैस विनिमय जो है वो कहाँ होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है पत्तियों के रंध्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो एंटीबायोटिक की खोज जो है वो फ्लेमिंग ने की थी। जी हाँ, एंटीबायोटिक की खोज वो जो है फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो साथियों, आज का सेशन हमारा कैसा लगा? अगर बहुत अच्छा लगा है तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देंगे। देखो, हमें यहाँ पे क्या करना है कि आप लोगों का सिलेक्शन करवाना है। ऐसा नहीं कि हम जो है आप लोगों को ऊपर ऊपर पढ़ा दें, नहीं। देखो, जीरो से पकड़ के चलना पड़ेगा। आप ये वो कहते हैं ना कि जब तक बीमारी का सही इलाज आप नहीं करेंगे तब तक आपको जो है जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। तो इसलिए एक बार मेरे साथ टाइम दे करके देखिए, सरकारी रोजगार के साथ टाइम दे करके देखिए, आपका साइंस जो है वो गड़बड़ नहीं होगा। पक्की बात मैं बता रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, साइंस में फुल मार्क्स आएगा। करंट अफेयर में आपके साथ डील कर रहा हूं, करंट अफेयर में भी अच्छा मार्क्स आपका जो है कवर करा दूंगा। बस यही है कि आप लोग रिवीजन जो है वो रेगुलर कीजिए। जब आप रिवीजन नहीं करते हैं तो हमारे हाथ में भी कुछ नहीं रह जाता। आप बताइए, जब हम पढ़ा दिया, आप पढ़ लिए, उसके बाद रिवीजन नहीं किए तो यकीन मानिए मेरे पास नहीं, आप कहीं भी पढ़ लीजिए दुनिया की कोचिंग में, आपको पास कराने वाला कोई नहीं है। देखो, मैं सिलेबस के अनुसार कंटेंट आपको दे रहा हूं, आप लीजिए उसको, ठीक है। और उसके बाद में आप यकीन मानिए, आप रिवीजन अगर कर रहे हैं तो 25/25 मार्क्स आएगा। और अगर कम समय में बेहतर तैयारी करनी है तो आप 10,000 क्वेश्चन की PDF आप ले सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि किस किस के लिए महत्वपूर्ण है। पूरे 25+ टॉपिक है और जिनमें आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण PDF है। पहले ये जो है ऑफर प्राइस में 51 में दी जा रही है, अब ऑफर प्राइस यहाँ पे हट गया है, ये वर्तमान में 99 की कर दी गई है। और इसी के साथ में 99 में ही आप लोगों को
जीसीएस पैटर्न पर आधारित 2100 प्रश्नों की पीडीएफ और साथ में जनवरी से लेकर के दिसंबर 2025 तक का संपूर्ण जो है करंट अफेयर आपको 99 में ही दिया जा रहा है। तो आप लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।